नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की ताकत रखते हैं तो फिर दंडाधिकारी शनि की दृष्टि से बच पाना भी बिल्कुल असंभव है। एक बार फिर कर्मफलदाता शनि की चाल में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है और यही बदलाव क्या किसी अनहोनी का संकेत है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि जब जब शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया, इस धरा पर विनाश ही विनाश दिखा। इतिहास गवाह है कि शनि का गुरु की राशि में जाना कभी भी शुभ नहीं रहा। कुदरत का कहर, जंग की चिंगारी और मानव जाति का विनाश, बर्बादी का यही मंजर हमेशा देखने को मिला। और ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आज के जमाने का आम जनमानस शनि से भयभीत क्यों रहता है? अतीत के विनाशकारी घटनाओं का शनि गोचर से क्या कनेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अब की बार मीन में शनि की दस्तक क्या देश दुनिया के लिए खतरनाक है? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 29 मार्च बाद परिवर्तन की लहर दौड़ेगी। 29 मार्च बाद दंडाधिकारी की चाल बदलेगी। 29 मार्च बाद होगी मानवता की अग्नि परीक्षा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। शनि के लिए सिर्फ यही कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। इकलौता ऐसा ग्रह है जिसका काल चक्र लगभग 27 सालों का है और इन 27 सालों में व्यक्ति जैसा काम करता है, शनि देव अपने काल चक्र में वैसा ही परिणाम उसे देते हैं। अच्छे काम किए जाने पर अपने कार्यकाल में शनि देव मालामाल भी करते हैं और गलत करने पर राजा से सीधा रंग बना देते हैं। जो कि देखिए ज्योतिष में शनि को कर्म, आजीविका, जनता, सेवक, नौकरी, परिश्रम, तकनीकी कार्य, मशीनें, गहन अध्ययन, अध्यात्म और सबसे बड़ी बात की तपस्या, पाचन तंत्र और हड्डियों के जोड़, लोहा, पेट्रोल से, इन सारी चीजों से जोड़ा जाता है। और शायद यही कारण है कि जीवन में शनि की अहमियत सबसे ज्यादा बताई गई है। जो कि शनि व्यक्ति को एक कर्मठ, कर्मशील, न्यायप्रिय इंसान भी बनाता है और जिस कारण लोगों में शनि की कृपा पाने की लालसा भी बहुत ज्यादा होती है। अब जब देखिए शनि 29 मार्च से गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे तो आने वाले कल की कौन सी भयानक तस्वीर हम सबको देखने को मिल सकती है, इसका अंदाजा भी इसी से लगा लीजिए कि अतीत की घटनाएं बहुत ज्यादा भयानक रही हैं। बताया जाता है कि 1937 में जब शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया तो दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनने लगी थी। विश्व के देशों के बीच तनाव बढ़ा और उस वक्त चीन ने जापान पर हमला कर दिया था और जिसके चलते दूसरे देशों के बीच भी तनाव की स्थिति बढ़ गई और परिणामवश 1939 से लेकर 45 के बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। फिर 1965 का युद्ध भूला पाना भी असंभव है, जब भारत पाकिस्तान के बीच 17 दिनों तक युद्ध चला था और इस युद्ध की नींव शनि की मीन राशि के गोचर में रखी गई थी। जैसे ही शनि मीन राशि में आए, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि तनाव सीधा युद्ध में बदल गया। फिर 1995 में भी शनि मीन राशि में विचरण कर रहे थे और उसी समय जापान में भीषण भूकंप आया। 7.2 की तीव्रता का भूकंप इंसानों के लिए काल बनकर आया, जिसमें 6000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, 30,000 लोग जख्मी हो गए। ये सब एक सरकारी आंकड़े हैं, जबकि आपको पता है कि सरकारी आंकड़ों से ज्यादा ही आंकड़े बाहर निकल के सामने आते हैं। और ऐसा नहीं है कि युद्ध की स्थिति से भारत में ही देखने को मिली। हमेशा जब शनि मीन राशि में थे तब वियतनाम और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध हुआ। अमेरिका की तरफ से वियतनाम पर भारी बमबारी की गई और इस युद्ध में दोनों तरफ से हजारों सैनिक मारे गए। इस युद्ध के बाद भी ऐसी कई तनाव भरी घटनाएं घटी जिससे भीषण तबाही मची। अब भारत से लेकर देखिए विश्व की इन विनाशकारी घटनाओं के पीछे शनि का मीन राशि वाला गोचर हमेशा कॉमन रहा और शायद यही कारण है कि 45 दिन बाद अब जब शनि मीन राशि में कदम रखेंगे तो परिणामों की चिंता अभी से लोगों को होने लगी है। आपको क्या लगता है, अब की बार गुरु के घर में यानी कि मीन राशि में शनि का आना कितना भयानक हो सकता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।